आप सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब माइट का यूज़। माइट का यूज़ सीखेंगे। मे का जो मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक यूज़ है ना, वो कंप्लीट यूज़ बताया है। सेम टू सेम मे के जो एडवांस यूजेस है ना, उनको आप माइट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मे वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है। तो यहाँ पर बेसिक यूजेस तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप मे वाले जो एडवांस यूजेस है ना, उनको देख लें। उनको देखेंगे तो आपको माइट के एडवांस यूजेस है ना, वो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं माइट के बेसिक यूजेस की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मे है ना, उसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस माइट है कह सकते हैं। तो यहाँ पर मे का माइट हो जाता है, यानी प्रेजेंट में हम मे का यूज़ करते हैं और पास्ट में हम माइट का यूज़ करते हैं। बेसिक यूजेस में ऐसा हो गया। एज अ मॉडल वर्ब भी इसका यूज़ होगा। चलिए देख लेते हैं कंडीशंस कौन कौन सी है। पास्ट ऑफ मे, ठीक है, मे का पास्ट है ना, माइट, मे का माइट। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, मैंने बताया था पीछे पहले भी। और सजेशन के लिए फॉर्मली सजेशन होगा इसमें भी। और रिक्वेस्ट के लिए और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आप माइट को अप्लाई करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। चलिए एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल्स। पास्ट ऑफ में कैसे यूज़ करेंगे, नरेशन में आपने देखा होगा ज़रूर। उसने बोला था कि, ठीक है, पास्ट में है ना, कि पास्ट में बोला था वह शायद लेट हो जाएगा। तो माइट भी जो है, जो इसकी हिंदी की पहचान है ना, वो ऐसे शायद ही लग जाएगा इसमें, ठीक है, ही। और सिर्फ शायद होगा तो वहाँ पर आप मे को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आप मे को अप्लाई कर सकते हैं। और शायद ही आ जाएगा, वहाँ पर हम माइट को अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि उसने बोला था, और हिंदी की पहचान है मतलब होगा, हो सकता है, इस तरीके से गा गेगी से भी एंड होगा, और सकता है सकती है से भी एंड होगा। फिर देखिए, उसने बोला था कि वह शायद लेट हो जाएगा, तो ही सैड दैट ही माइट बी लेट। यहाँ पर मे की जगह माइट का यूज़ किया है, क्योंकि ये पास्ट में है। तो हमने यहाँ पर भी पास्ट में किसी ने कुछ बोला था शायद, है ना, तो वहाँ पर उस सिचुएशन के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। उसने बोला था कि वह आएगा, उसने बोला था कि वह आएगा। he said that he might come, he said that he might come। तो यहाँ पर जो सेंस है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो पास्ट में पास्ट टेंस के अनुसार हम मे की जगह माइट का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, ग्रामर में नरेशन का ही पार्ट है। चलिए अगला यूज़ देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए। अब पॉसिबिलिटी भी आपने देखा मे में भी थी, माइट में भी थी। थोड़ा कंपैरिजन कर लें ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ज़्यादा संभावना होगी ना, इन दो मे और माइट में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, बाकी अभी सभी को भूल जाए। ज़्यादा संभावना होगी, यहाँ पर कम संभावना होगी माइट में। यहाँ शायद वाली फीलिंग आएगी हिंदी में, और यहाँ पर शायद ही वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पर 60%, अब ऐसा नहीं कि 60 है, 50 भी बोल देते हैं कई, ठीक है। तो 60% मतलब ज़्यादा है ना संभावना, यहाँ आप मान सकते हैं कि 20 से 30% है, इस तरीके से, ठीक है, संभावना का लेवल। तो 50 भी कहीं पर बोल दी जाएगी, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने तो 50 देखी थी, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप। अब सेंटेंसेस देखें। शायद बारिश हो सकती है, संभावना ज़्यादा है तो इट मे रेन। और शायद ही बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। देखें, शायद ही वाली फीलिंग आ रही है तो माइट का यूज़ कर दिया, कम संभावना आ रही है तो यहाँ पर माइट का यूज़ कर दिया। यहाँ पर शायद वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है माइट से, तो यहाँ पर हमने मे को अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप मे की जगह माइट, माइट की जगह मे का यूज़ कर सकते हैं। संभावना का स्तर आपको देखना है, ठीक है। शायद मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता हूँ, और यहाँ पर है कि शायद ही मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर करूँगा या कर सकता हूँ, इस तरीके से एंडिंग हो सकती है वाक्य की। तो आई मे कॉल यू या आई माइट कॉल यू। अगर आप जो है फ़ोन करने का जो स्तर है ना, संभावना है जो थोड़ी ज़्यादा है तो मे, और कम है ना तो माइट, इस तरीके से संभावना
पॉसिबिलिटी के सेंस में हम यूज़ कर लेंगे माइट का, और कंपैरिजन करके यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। सजेशन के लिए यानी कि राय के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे, राय दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम संभावना वाला सेंस भी आना चाहिए, ठीक है, संभावना को अटैच ज़रूर कर ले। पॉसिबिलिटी प्लस सजेशन, पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, सजेशन दोनों फीलिंग आएगी। जैसे आप बाज़ार जा सकते हैं, सजेशन भी दे रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर झलक रही है कि कम है, ठीक है, में से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में तो वो तो आपको फील होगा कि कैसी संभावना है, कैसी राय है। आप बाज़ार जा सकते हैं, यू माइट गो टू द मार्केट, यू माइट गो टू द मार्केट। तुम यह घर खरीद सकते हो, तुम यह घर खरीद सकते हो, यू माइट बाय दिस हाउस। मतलब यहाँ पर आप सजेशन भी दे रहे हैं और जो पॉसिबिलिटी है ना वो कम है घर खरीदने की, तो दोनों का मिक्सचर है ये, ठीक है, पॉसिबिलिटी प्लस सजेशन। नेक्स्ट देखिए रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं, माइट का भी यूज़ करते हैं। देखें ये पोलाइट है, ये भी फॉर्मल है। यहाँ पर देखिए फ़र्क आ जाता है, मोर पोलाइट और ये मोर फॉर्मल है माइट, यानी इसको मोर फॉर्मल और मोर पोलाइट माना जाता है मे को अगर मे को हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये तो आपको समझ में आ गया दोनों को कंपेयर करके कि रिक्वेस्ट भी कैसे है ना। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, माइट आई यूज़ योर पेन, माइट आई यूज़ योर पेन, अगर आपको मोर पोलाइटनेस दिखानी है और फॉर्मल होना है मोर। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकता है या सकती है ना, माइट आई हैव अ कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकता है, इस तरीके से कर ले, मिल सकता है तो माइट आई हैव अ कप ऑफ टी। तो ऐसे हम ऑफ़र के लिए रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं माइट का, और कंपैरिजन यहाँ पर करके बता दिया है, तो कोई डाउट ना रखें अपने मन में। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखें, और बाकी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, क्या सेंस जा रहा है ना। सेंस तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसी संभावना लग रही है, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर या यदि वाले जो वाक्य होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर या यदि से होते हैं ना शुरू, वो जैसे कि अगर मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेता हूँ, अगर मैं प्रतियोगिता में, तो इफ़ वाले सेंटेंसेस है ना, वहाँ पर इफ़ आई पार्टिसिपेट, मैं अगर हिस्सा लेता हूँ, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, यहाँ पर आप कर ले इन द कॉम्पिटिशन, इफ़ आई पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, तो मैं जीत सकता हूँ, लो पॉसिबिलिटी है, तो आई माइट विन इन द कॉम्पिटिशन, मैं जो कॉम्पिटिशन है उसमें जीत सकता हूँ, तो माइट आ गया है अगर मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। तो संभावना जो है, संभावना छलकेगी ना, यहाँ पर भी संभावना वाली फीलिंग आएगी तो लो आएगी, है ना, लेस पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम यूज़ कर देंगे माइट का संभावना को लेकर, ठीक है। दो सेंटेंसेस अटैच होंगे। अब देखिए यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं कार ले सकता हूं। यहाँ पर भी कार लेने की जो संभावना है कम है, लॉटरी जीतने की जो संभावना है वो कम है। इफ़ आई विन द लॉटरी आई माइट बाय अ कार, मैं कार ले सकता हूँ, मैं कार खरीद सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में कंडीशनल सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे माइट का, और संभावना यहाँ पर भी झलकेगी, लो पॉसिबिलिटी, कम संभावना। तो मुझे उम्मीद है जो बेसिक है ना यूजेस माइट के, विदाउट कन्फ्यूज़न, यानी बिना किसी कन्फ्यूज़न के आपको समझ में आ गए होंगे। एडवांस यूजेस मैंने मे वाले में बता दिए हैं, सेम टू सेम माइट के भी वही एडवांस यूजेस है, बस अगर कम संभावना है तो मे की जगह वहाँ पर आप सारे सिचुएशन में किसका यूज़ कर दें, माइट का यूज़ कर दें, क्योंकि दोनों को ही हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं।